नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है कि वो सच के साथ मोदी को हरा नहीं सकता तो झूठ का सहारा लेगा। हर बात पर झूठ फैलाना, झूठा नैरेटिव बनाना, देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों के साथ खड़े हो जाना। और अब राहुल गांधी ने हद ये कर दी है कि वो अपने आप को आदि मानव, ही मैन और सुपरमैन दिखाने के चक्कर में वो एक अब फर्जीवाड़ा करने के लिए लोगों का सहारा लिया जा रहा है। रील्स बनाई जा रही हैं, वीडियो बनाई जा रही हैं, कभी मोटर मैकेनिक के साथ, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ, तो कभी ट्रैक्टर चलाते हुए खेत के अंदर, तो कहीं जो है अब लोको पायलट के साथ। मामला अभी हाल ही का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का सामने आया, जहां का फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद ये कांग्रेसी पूरी तरह से अब उनकी बोलती बंद है और राहुल गांधी जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे थे उसके खुलासे में ये सारे षड्यंत्र करने वाले अब भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। असल में हुआ यूं है कि अचानक 5 जुलाई को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचती हुई जब दिखाई दी तो पता यह चला कि वहां कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है। राजधानी के जो ड्राइवर हैं, राजधानी ट्रेन को चलाने वाले, उन्होंने बाकायदा एक एक्स पर पोस्ट डाली है, वीडियो शेयर किया और उन्होंने कहा कि मैं जो है, मुझे खबर लगी कि नीचे शूटिंग चल रही है, एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो मैं भी उत्सुकता में वहां देखने के लिए चला जिधर भीड़ बढ़ी हुई थी। अब भीड़ में जाने के बाद मैंने देखा कि राहुल गांधी वहां खड़े हुए हैं, उनके पास कुछ लोको पायलट की ड्रेस में लोग खड़े हैं, जो यूनिफॉर्म है, आसमानी कलर की शर्ट है, नीले कलर की पैंट है, ये एक यूनिफॉर्म है लोको पायलट की, उसमें कुछ लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं पहले 5 मिनट तो यही सोचता रहा कि ये रील बन रही है, कोई शूटिंग चल रही है, जैसा कि मुझे बताया गया, और मैं देख रहा हूं कि जो भी लोको पायलट की हुए वेशभूषा में, यूनिफॉर्म में लोग वहां हैं, उनमें से कोई भी हमारे रेलवे का ड्राइवर है ही नहीं। वो सब बाहर से आए हुए लोग हैं जो रेलवे में कहीं ना कहीं दूसरे डिवीजन में कांग्रेस की जो यूनियन चलती है उनके कोई पदाधिकारी हैं। उनको बुलाया गया शूटिंग करने के लिए और बाकायदा उसके लिए स्क्रिप्ट लिखी गई, डायरेक्शन दी गई और उनको ये रिहर्सल भी कराई गई कि किस तरह से आपको राहुल गांधी के साथ बैठना है, कौन व्यक्ति क्या डायलॉग बोलेगा, और वो सारी सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में आ चुकी है। किसी व्यक्ति ने वो वीडियो शूट कर ली, तो आपको बता रहा हूं कि ये सब अब एक्स पर पोस्ट हो गई तो इनका खुलासा हुआ कि बाहर से कुछ आदमी लाए गए और इस तरह की एक स्क्रिप्ट रची गई कि राहुल गांधी अचानक से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, अचानक से वो लोको पायलट से भेंट करते हैं उनके रेस्ट रूम में जाकर और उनको वो पूछते हैं कि आपकी समस्याएं क्या हैं। तो रेलवे के जो ड्राइवर हैं वो अपनी समस्याएं राहुल को बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि साहब हम तो बड़े प्रताड़ित हो रहे हैं, अब रेलवे में हमको जो है ड्राइवर नौकरी मिल गई है लेकिन हमें तो प्रताड़ित कर रही है सरकार, हमें आराम नहीं मिलता है, हमें लंबी लंबी दूरी की गाड़ी लेकर जानी पड़ती है, भूखे प्यासे रहते हैं, सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है और हमें सरकार की बुराई जो है वो वीडियो में सुनाई देंगी और फिर ये वीडियो को प्रसारित करेंगे और कांग्रेस ये रेलवे में अंदर इसको डिस्प्यूट पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेगी। ये सारा खुलासा राजधानी ट्रेन को चलाने वाले ड्राइवर ने खुलासा कर दिया कि ये सब बाहर से आए हुए लोगों ने स्क्रिप्ट रची। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से जितेंद्र सिंह नाम के एक एक्स यूजर हैं, उन्होंने अपने हैंडल से जब इसको ट्वीट किया है, एक्स किया है, पोस्ट किया है, उसमें खुलासा होता है। इसी तरह मिस्टर सिन्हा हैं, उन्होंने ये पोल खोलते हुए पोस्ट कर दी और आपको बता दूं मिस्टर सिन्हा ने बाकायदा पोल खोलते हुए ये लिखा है, उन्होंने कहा कि राजधानी ट्रेन के ड्राइवर का चौंकाने वाला दावा। उसने कहा कि जब उसे पता चला कि राहुल गांधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं तो वह उनसे मिलने गया, लेकिन पाया कि लोको पायलट से वह बात कर रहा था, उसमें से कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं था, वह किसी को पहचान नहीं सका क्योंकि वो बाहरी लोग थे। अब आप समझिए, और जो मैंने कहा कि एक नैरेटिव गढ़ने के लिए वीडियो शूट की गई थी, ठीक इसी तरह जैसे आपको याद होगा पंजाब के एक अग्निवीर जो कि वीर गति को प्राप्त हुए हैं, अजय कुमार, उनके घर 29 मई का एक वीडियो बताया जा रहा है। राहुल गांधी वहां जाते हैं, उसके पिता से बात करते हैं। 29 मई को जब राहुल गांधी वहां गए तब तक उनको अग्निवीर योजना में बेटा शहीद हुआ है, उसका कोई पैसा नहीं मिला था। ऐसा समझ लीजिए कि दुर्घटना हुई है,
शहीद हुए हैं, उसके तत्काल बाद अगर कोई पहुंच जाएगा तो वो जो हकीकत है पिता ने बयान कर दी, हमें एक पैसा भी नहीं मिला। उसके बाद पैसा मिल जाता है और वो पैसा 1 करोड़ से ऊपर राशि वो भारत सरकार ने दी है और 1 करोड़ रुपया उनको पंजाब की सरकार ने दिया। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी वीडियो को एडिट करके 1 जुलाई 2024 को फिर से उस वीडियो को लगाते हैं और पिता वाली वीडियो को एडिट करके यानी यहां पेस्ट कर दिया, कट पेस्ट करके, और बोल रहे हैं राहुल गांधी कि मैंने संसद में ये जो खुलासा किया था कि अग्निवीरों को 1 रुपया सरकार ने नहीं दिया, इस पर रक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए झूठ बोला है कि पैसे मिल चुके। ये देखिए ये अग्निवीर के पिता क्या कह रहे हैं। और ये राहुल गांधी ने 1 जुलाई को वीडियो बनाया 2024 को, जबकि वो जो पिता का वीडियो है वो शूट कब किया गया? 29 मई को। 29 मई को शहीद के पिता का बयान राहुल गांधी ने जोड़ दिया 1 जुलाई से, और इसको प्रसारित करते हुए देश के रक्षा मंत्री को भी झूठा साबित करने का काम राहुल गांधी ने किया। वो तो इंडिया टीवी के पत्रकार फिर वहां पहुंचे हैं, शहीद के पिता से बयान लिया, और फिर तो बाकी मीडिया भी पहुंच गया। तो यानी पिता को भी उसमें खींच लिया गया। पिता अपनी जगह सच बोल रहा है कि 29 तारीख में राहुल गांधी जब आए थे तब तक पैसा नहीं मिला था, उसके बाद मिला था। और पिता ये नहीं कह रहा है कि मुझे आज भी नहीं मिला है, वो कह रहे हैं मुझे तो मिल गया। तब राहुल गांधी 1 जुलाई 2024 का वीडियो ये बता रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की संसद के अंदर रक्षा मंत्री ने झूठ बोला। राहुल गांधी की ये आदत बन चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि देश के कानून इतने सड़े गले हैं। मोदी सरकार ने अभी भारतीय न्याय संहिता बना तो दी है, लेकिन इसमें राहुल गांधी ये जानते हैं कि झूठ बोलने की कोई सजा है नहीं। खूब झूठ बोलो, इस सरकार के बारे में झूठ बोलो, देश के प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलो, और झूठ बोलते बोलते इस सरकार को इतना बदनाम कर दो और नैरेटिव चलाओ। मोदी सरकार असहाय दिखाई दे रही है, क्योंकि झूठ का कोई बहुत बड़ी सजा इन्होंने नहीं रखी है। हालांकि ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, राफेल में घोटाला हुआ है, ये एक झूठ था। राहुल गांधी जानता था कि एक एरो जो फाइटर प्लेन है वो बिना हथियार लदे हुए जो कीमत है वो ज़्यादा होगी, बनिस्पत बिना हथियार का एक है जिसमें कोई मिसाइल नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है, उसके रेट कम है। और जो मोदी सरकार ले रही है उसमें मिसाइल लगी हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, तो उसका रेट ज़्यादा होगा। राहुल गांधी को जो लोग पप्पू कहते हैं, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समर्थक ये समझ लें, राहुल गांधी पप्पू नहीं है। वो बहुत शातिराना दिमाग का व्यक्ति है। वो अपने आप को दिखाता है कि मैं बहुत भोला हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो एक मजाकिया टाइप का व्यक्ति हूं। लेकिन वो अपने शातिर दिमाग से एक प्लानिंग पर काम कर रहा है, और वो प्लानिंग है मोदी को बदनाम करना, मोदी सरकार के विरुद्ध इस देश में अराजकता फैलाना, मोदी सरकार के विरुद्ध इस देश में लोगों को सड़कों पे उतारना। राहुल गांधी जब जब कोई नैरेटिव लेकर आए हैं, आप देखिए लोग मोदी की तारीफ करते हैं, मोदी बहुत मास्टर है, मोदी मोदी नारे, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन और उनकी एक बड़ी फौज। लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि जिसको ये मोदी के समर्थक, जिस राहुल गांधी को पप्पू कह के उसका मजाक बनाते हैं, उस राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ जो भी नैरेटिव आज तक गढ़ा है उसमें मोदी और पूरी भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी, पूरा संगठन बैकफुट पर नजर आया है। लाख चिल्लाने के बावजूद भी हम जैसे लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई इसको काउंटर करो, इसका इलाज करो, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, ये सरकार इस तरह के नैरेटिव गढ़ने वाले लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाई है, जिसको कहते हैं ना एक बाल तक भी उखाड़ नहीं पाई है। फिर ये संगठन, ये सरकार केंद्र में, इसका क्या फायदा है? आपको एक राहुल गांधी पूरा उंगली पे नचा रहा है। सीए के नाम पर पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने दंगे करा दिए, क्योंकि सोनिया गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से यह आह्वान कर दिया था एक रैली में कि अब देश के मुसलमानों को अपने हक के लिए सड़कों पे उतरना होगा, और उसके बाद दंगा फसाद शुरू हो गया। राफेल में घोटाला हुआ है, ये एक झूठा नैरेटिव था, लेकिन पूरे देश के दिमाग में ये डाल दिया राहुल गांधी ने अपने नैरेटिव के जरिए, अपनी टीम के जरिए, कि कुछ ना कुछ तो हुआ है।
3 कृषि बिल मोदी सरकार लेके आई। इसी राहुल गांधी ने अपने टूल किट के सहारे देश के सभी किसानों के दिमाग में ये भर दिया कि ये 3 कृषि बिल बहुत ही बेकार हैं और आपकी तो जमीनें भी अडानी को मोदी दे देंगे। पूरी तरह राहुल गांधी कामयाब हुआ, ये 3 बिल वापसी हुए। इसी तरह आज अग्निवीर के विरुद्ध एक षड्यंत्र चल रहा है, एक नैरेटिव चल रहा है। काफी हद तक 2024 लोकसभा चुनाव में उसका इंपैक्ट देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में और बाकी जगह 50 सीटें लगभग घटना ये बता रहा है कि जिस राहुल गांधी को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक बनाते हैं और पप्पू कहते हैं, उसी राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिलने दिया। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जब तक इस सत्य को नहीं स्वीकारेंगे कि राहुल गांधी ने उनको तगड़ा झटका दिया है और वो आपकी पूरी फौज के ऊपर भारी है एक अकेला, ये तो 2 राहुल गांधी नहीं है, तो 101% इस 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी की सरकार नहीं बनती। आज राहुल गांधी अब नैरेटिव बना रहे हैं। अभी आप देखिए ड्रामा यहां नहीं रुकेगा। रेलवे में लोको पायलट का जो वीडियो शूट किया गया है उसमें राहुल गांधी ने क्या कहा, जो वो कहना चाहते थे। नई दिल्ली में देश भर से आए 50 लोको पायलटों से मैंने मुलाकात की। प्रतिदिन हजारों ट्रेन यात्रियों की जिम्मेदारी होती है इनके कंधों पर, मगर देश के यातायात की ये रीढ़ सरकार की उपेक्षा और अन्याय का शिकार है। एक्स पर लिखा है राहुल गांधी ने। बिना उचित आराम और सम्मान के काम करने पर ये विवश हैं। उनकी समस्याएं सुनकर उनकी आवाज बुलंद करने का आश्वासन दिया, पहले भी किया और अब न्याय मिलने तक करता रहूंगा। अब राहुल गांधी पता है क्या करने वाले हैं? एक तो एक्स पर पोस्ट डाल दिया, वो जो वीडियो शूट हुई है 8 कैमरामैन के जरिए, वो वीडियो शूट हो गई, उसकी शॉर्ट वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पर डाल दी गई हैं। सोशल मीडिया पर वो वायरल हो रही हैं। पूरे रेलवे डिपार्टमेंट में वो वीडियो जाएंगी। किसी को नहीं पता कि ये जो नीली वर्दी पहने खड़ा है ये वास्तव में लोको पायलट है भी कि नहीं, इससे किसी को पता नहीं चलता है। और वो कर्मचारी हैं, इस बात से मना नहीं हो सकता, लेकिन वो लोको पायलट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिले हैं, ये कहाँ बाहर से आए ये नहीं पता लगता। लोगों के अंदर एक मैसेज जाएगा कि भैया बड़ा दिक्कत है नौकरी में, तो लोको पायलट बड़े परेशान हैं। जबकि मैं आपको रियलिटी बता दूं, मेरा एक दोस्त रेलवे में ड्राइवर है, लोको पायलट है, और मेरी उससे इस बारे में बात हुई कि क्या भाई ये जो वीडियो राहुल गांधी ने वायरल की है इस पे आपका क्या मत है। क्योंकि वो मुझे बताता है कि पहले में और आज में लोको पायलट और उसके साथ गार्ड इतना आराम हो गया है कि जितने भी लोको पायलट हैं, पहले समय में एक रेलवे स्टेशन से गाड़ी चली, उनको गंतव्य तक पहुंचानी है, कई बार घंटों घंटों लेट हो गई, कोई रिलीज करने वाला नहीं है। आज 8 घंटे जहां उनको हो जाते हैं, इस तरह से डिवाइड किया जाता है ड्राइवरों की ड्यूटियों को कि उनको 8 घंटे हो गए, कई बार तो 7 घंटे, कई बार 6 घंटे में उनको वो ट्रेन छोड़ देनी है। दिल्ली से ट्रेन चलेगी, वो जो है टूंडला में अगर रुक रही है तो टूंडला में ड्राइवर उतर जाएंगे, टीटी उतर जाएंगे, वहां से दूसरा बैच चढ़ेगा। और इस तरह से 8-8 घंटे बाद उनको रेस्ट की सुविधा है। रेस्ट के लिए स्टेशनों पर उनके लिए बेस्ट सुविधा, भोजन की सुविधा। गार्ड के लिए पहला जमाना याद करिए, मालगाड़ी चला करती थी, टीन का डब्बा जैसा होता था जिसमें कोई सुविधा नहीं है, कोई लैट्रिन बाथरूम पानी के लिए गार्ड को जाने की सुविधा नहीं है। आज की डेट में ये सुविधाएं अत्याधुनिक बनाई गई हैं, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो गार्ड हो। और उनके लिए जो सैलरी है, जो इंसेंटिव है, वो इस बात के लिए ही है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, आपको कुछ कड़ी ड्यूटी करनी पड़ती है। और इसीलिए आपको याद होगा केंद्रीय कर्मचारी में सबसे ज्यादा डीए किसको मिलता है? सबसे ज्यादा डीए अगर किसी को मिलता है तो वो रेलवे कर्मचारी को मिलता है। क्यों देते हैं भाई? इसीलिए देते हैं ना कि कड़ी ड्यूटी कर रहे हो। तो फिर आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको अब राहुल गांधी संसद में उठाएंगे और ये सवाल करेंगे कि ये सरकार में ये जो केंद्रीय कर्मचारी हैं रेलवे के, ताकि उनके अंदर आक्रोश पैदा करा जा सके, नैरेटिव गढ़ने का काम ये है। फिर मैं वहीं आऊँगा कि ये झूठ फैलाया जाएगा और अभी ये झूठ राहुल गांधी लगातार फैलाते रहेंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं बना है कि कुछ भी आप बोल दीजिए। इसी तरह सरकारी कर्मचारी अगर कोई बोल जाए ना तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होता है। और ये भी देखने की बात है कि वो जो 50 लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को बताया है,
क्या वो अनुशासनहीनता के दायरे में आएंगे? क्या उन लोको पायलटों के विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी? ये भी देखने की बात है। हालांकि आपको बता दूं कि इस मामले में आपको बताऊं कि जो रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार हैं, उन्होंने कहा कि ये जो लोको पायलट बताए जा रहे हैं ये रेलवे के हैं ही नहीं, नई दिल्ली के उत्तर रेलवे के तो हैं नहीं, कहीं बाहर से लाए गए होंगे जिनको ये बताया गया था कि रील बनाने के लिए राहुल गांधी लेके आए, इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। ये सब फर्जी है। रेलवे के लोको पायलटों को कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है जैसा राहुल गांधी बोल रहे हैं। अब इस मामले में हाई लेवल की जांच हो, फिर इस पर एक्शन हो, और मेन बात यह है कि राहुल गांधी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, आखिरकार उनको ये जो अधिकार है झूठ बोलने का, ये किसने दिया है? क्या कोई कार्रवाई होगी? अगर कार्रवाई सरकार नहीं करेगी तो आप देखते रहिए, इससे भी बड़े बड़े तरह के झूठ बोलकर ये जो विपक्षी दल के नेता हैं ये देश के अंदर किसी दिन बवाल करा देंगे, सरकार के विरुद्ध विद्रोह करा देंगे, और तब संभालना बहुत मुश्किल होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।